रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाने में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ हाथ में पूजा की थाली और फूल लेकर कोतवाली थाने पहुंची, जहां उसने थाना प्रभारी जेपी पटेल के कमरे में प्रवेश करते हुए थाना प्रभारी और एसआई महेंद्र त्रिपाठी को माला पहनाकर चंदन लगाकर आरती करने का प्रयास किया, लेकिन थाना प्रभारी ने उन्हें रोक दिया। इतना ही नहीं, थाना प्रभारी ने महिला सहित उसके साथ आए पुरुष को थाने से बाहर हटा दिया। दरअसल यह पूरा मामला एक चोरी के प्रकरण से जुड़ा हुआ है। बताया गया है कि हाथ में पूजा की थाली और फूलमाला लेकर 2 बच्चों के साथ भरी धूप में पैदल थाने पहुंची महिला अनुराधा सोनी है, जो सोने चांदी के जेवरात का कारोबार करती है। कुछ माह पूर्व इनके यहां से एक कारीगर सोने चांदी का जेवरात लेकर भाग गया था, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस घटना दिनांक से आज तक लगातार जांच कर रही है, जबकि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी चिन्हित है, जिसके बाद महिला ने आज अनोखे अंदाज में फूलमाला और हाथ में पूजा की थाली लेकर सीधे सिटी कोतवाली थाने पहुंची, जहां थाना प्रभारी जेपी पटेल के कमरे में गई और उन्हें माला पहनाकर टीका लगाकर आरती उतारने का प्रयास किया, लेकिन थाना प्रभारी ने उन्हें रोक दिया और बातचीत के बाद उन्हें थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया। संभवतः यह पहला मामला सामने आया होगा जब किसी महिला ने थाना प्रभारी की आरती एक ऐसे काम को लेकर उतारने का प्रयास किया है, जो पुलिस की गैर जिम्मेदारी और असफलता प्रमाणित करता है। जल्दी आओ। मध्य प्रदेश की सरकार भले ही बहनों को लाडली मानती हो, लेकिन रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस फिलहाल बहनों को यानी लाडलियों को लक्ष्मी से कम नहीं मानता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर किसी महिला का मामला इस सिटी कोतवाली थाने में आ जाता है तो उनकी चांदी ही चांदी है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी तारीफ इस सिटी कोतवाली पुलिस थाना की क्यों कर रहा हूँ, तो आप भी जान लीजिए क्यों ही मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए। आदरणीय थाना प्रभारी महोदय है, मैं ये चाहता हूँ कि इनका ये लाडली लक्ष्मी आरती उतार के इनका स्वागत करें। आरती उतारिए। आरती उतारिए। नहीं आरती उतारिए। नहीं आप सहायता आप कर रहे हैं। नहीं आप आपकी आरती नहीं आप आदरणीय मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं आप पहनाइए, इनको माला पहनाइए। देखिए इनको माला पहनाइए आप। नहीं आप मेरा हाथ में पकड़िए। नहीं मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। पूरे प्रदेशवासी जो आप इसके माध्यम से देख रहे हैं, केवल और केवल कानून की किताब में सीआरपीसी में लिखा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि सिटी कोतवाली थाना की पुलिस है, महिला से एड़ी रगड़वाने के बाद यानी लाडली लक्ष्मी से एड़ी रगड़वाने के बाद 26 दिन बाद मामला कायम होता है। और दूसरी बात, 408 के अपराधी को 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि मामला की विवेचना करनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब 26 दिन तक विवेचना की गई तो आदरणीय ने कैसे विवेचना की, क्यों रात को 26 दिन विवेचना की है और उसके बाद भूल गए। नहीं ये गलत बात है। ये गलत बात है। नहीं ये गलत बात है। महिला के साथ महिला के साथ जे थाने में एक अपराध कायम हुआ था 28/1/24 को। इसमें कुलदीप सोनी है, उनकी पत्नी के द्वारा एक अपने नौकरों के खिलाफ जो है गबन का एक 408 के अंतर्गत मामला कायम कराया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। मेरे द्वारा जब अभी 15-20 दिन पहले ज्वाइन किया गया तो ये मामला संज्ञान में आने के बाद मैंने इसमें जो है लगातार प्रयास किया। चूँकि आरोपी काफ़ी दिनों से ही फरार थे, लेकिन हर संभव प्रयास करने के बाद भी अभी आरोपी नहीं मिल पा रहे थे और उसमें विवेचना लगातार की ही जा रही है। और इसी दौरान जो है ये कुलदीप सोनी नाम का व्यक्ति अपने 5-6 साथियों को लेकर के और अपनी पत्नी को मोहरा बनाते हुए ये दिनांक 6 तारीख को फेसबुक लाइव करते हुए अचानक मेरे चैम्बर में घुस आया और मेरे साथ अभद्रता करने का प्रयास किया, मुझे अपमानित करने का प्रयास किया और शासकीय कार्य में बाधा भी उत्पन्न किया गया।
उक्त घटना को मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया हूँ और इसी मामले को लेकर माननीय हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट के समक्ष उक्त वीडियो को संज्ञान में लाया गया, जिस पर प्रार्थी की इस कृत्य को सरासर हाई कोर्ट ने गलत ठहराया है और उसको प्रार्थी को फटकार भी लगाई है। तो इस तरह का यह घटना है।